Hello, dear students. Today's our topic is Under the Greenwood Tree. And this is a song from a musical play, As You Like It. And this is written by William Shakespeare, the greatest playwright and a poet of English. This play is based on about 200 pages. Means to say, this play is a story about two brothers. ये दो भाइयों की कहानी है. हम पूरी कहानी तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मुख्तसर से आपको बताना चाहूँगा कहानी, जैसे कि आपको सॉन्ग की थीम अच्छे से समझ में आए. ये कहानी है दो भाइयों की. बड़े भाई का नाम था ड्यूक सीनियर, जो कि इंग्लैंड का बादशाह था, और उसका एक छोटा भाई था ड्यूक फ्रेडरिक उसका छोटा भाई था. ही वॉज स्टेप ब्रदर ऑफ ड्यूक सीनियर, जो कि अपने भाई से हद से ज़्यादा जेलस होता था. मतलब कि वो हसद करता था अपने बड़े भाई से, क्योंकि वो इंग्लैंड का बादशाह था और बस वो किसी भी तरीके से अपने भाई की जगह हथियाना चाहता था. मतलब अपने भाई की जगह किंग बनना चाहता था. तो कैसे भी करके, किसी भी तरीके से, मतलब कैसे भी चीटिंग करके उसने अपने भाई की जगह ले ली और वो इंग्लैंड का बादशाह बन गया. और बादशाह बनने के बाद जो सबसे पहला काम उसने किया, अपने भाई को जलावतन कर दिया. अपने भाई को और जो भी उसके सच्चे दोस्त थे और जो भी उसके साथी थे, उसके चाहने वाले थे, उन सबके साथ उसने अपने भाई को शहर से निकाल दिया. और उसके बाद वो जाके रहने लगे एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में. अच्छा, जिस फॉरेस्ट का नाम था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. मतलब वो ड्यूक सीनियर अपने दोस्तों के साथ निकलकर जंगल की जिंदगी जाके रहने लगा. ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने भाई की बेटी को कैद में रखा हुआ था, जो कि ड्यूक सीनियर की अकेली बेटी थी. तो कुछ वक्त बाद, मतलब जब कुछ वक्त गुजर गया, तो बाप को अपने बेटी की याद आना शुरू हो गई. और उसके बाद उसने सोचा कि शहर जाके अपनी बेटी से जाके मिले, बस किसी भी तरीके से. तो जब ये बात उनके दोस्तों को पता चली कि ड्यूक सीनियर शहर जाना चाहता है, तो उन्होंने कोशिशें करना शुरू कर दी कि ड्यूक सीनियर शहर ना जाए. मतलब कि इनको पता था कि जब ड्यूक सीनियर शहर जाएगा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त उसका छोटा भाई ड्यूक फ्रेडरिक बादशाह था इंग्लैंड का. तो उसके बाद एक सीन दिखाते हैं स्टोरी में. सीन दिखाते हैं कि उनका एक दोस्त, जो कि पहले कभी उनका मिनिस्टर हुआ करता था, उनका नाम था ड्यूक अमीन्स, जो कि उनके सामने बैठा होता है, उनके सामने पेड़ पर बैठकर, मतलब पेड़ का तना रखा हुआ होता है जमीन पर, वहां पर बैठकर उनको कहता है कि आप शहर ना जाएं, शहर की जिंदगी अच्छी नहीं होती, जंगल की जिंदगी शहर की जिंदगी से कई गुना ज्यादा बेहतर है. और वहां पर बैठे बैठे वहां पर वो सॉन्ग स्टार्ट करता है. वहां पर मतलब कि गीत गाना शुरू करता है. अभी उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त ड्यूक सीनियर पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है. तो ड्यूक अमीन्स ये सॉन्ग गाना शुरू करता है, और सॉन्ग गाना शुरू करता है. अभी वही सॉन्ग हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि वही सॉन्ग पढ़ रहे हैं. मतलब कि इस सॉन्ग में ड्यूक अमीन्स ड्यूक सीनियर को बताना चाह रहे हैं कि शहर आप ना जाएं, जंगल में रहें, और जंगल की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है. और यहाँ पर हम वही सॉन्ग पढ़ रहे हैं जो कि हमारी आज की टॉपिक है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त ड्यूक सीनियर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. सो अंडर द ग्रीनवुड ट्री, सरसब्ज जंगल के दरख्त के नीचे. अंडर मतलब नीचे, ग्रीनवुड मतलब के सरसब्ज. अंडर द ग्रीनवुड ट्री, सरसब्ज जंगल के नीचे. हु लव्स टू लाई विथ मी, यहां पर लव्स मतलब है पसंद, और लाई मतलब रहना. हु लव्स टू लाई विथ मी, कौन मेरे साथ रहना पसंद करता है. एंड टर्न हिज मेरी नोट्स, और खुशी वाले गीत गाना चाहता है. टर्न मतलब गाना, मेरी MERRY, मेरी मतलब खुशी वाला, और दूसरा भी होता है मेरी MARRY, मेरी मतलब शादी. दोनों की प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है. यहां पर जो लिखा गया है MERRY, मेरी मतलब खुशी वाला. NOTE, नोट मतलब गीत. एंड टर्न इज मेरी नोट्स, और खुशी वाले गीत गाना चाहता है. अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, अनटू मतलब जैसे एक सुरीले परिंदे के गले से आवाज आती है. कम हीदर कम हीदर कम हीदर, यहां आओ यहां आओ यहां आओ. यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है HITHER, हीदर मतलब है हियर, यहां. और ये जो शायरी थी, ये जो सॉन्ग था, ये लिखा गया था 16वीं से 17वीं सदी में. तो उस वक्त जो दौर था वो एलिजाबेथन
का दौर था और वहाँ पर सरकिज़म किस्म की मतलब तंजिया किस्म की शायरी, ज़्यादातर तंजिया किस्म की शायरी की जाती थी। तो यहाँ पर भी मतलब कुछ ऐसा ही है कि शेक्सपियर इस सॉन्ग में बताना चाह रहे हैं कि जंगल की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कम हीदर कम हीदर कम हीदर, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, हियर शल ही सी, यहाँ वो देखेगा, यहाँ वो देखेगा मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि यहाँ वो देखेगा जो कि जंगल में रह रहा है। हियर शल ही सी, यहाँ पर आपने सोचा होगा कि देख रहे होंगे यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर शल इस्तेमाल किया गया है ही के साथ, और ही के साथ तो विल इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पोइट्री में ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता और ग्रामर जैसी मतलब के चीज़ों को समटाइम्स इग्नोर किया जाता है, क्योंकि अगर एक शायर ग्रामेटिकल मतलब के स्ट्रक्चर्स को देखकर जो पोइट्री लिखना शुरू कर दे तो भाई पोइट्री तो बनेगी नहीं। तो मतलब कि कैन बी सेड ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन अ पोइट्री। ओके, हियर शैल ही सी, यहाँ वो देखेगा, नो एनिमी, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, बट विंटर एंड रफ वेदर, सिवाय सर्दी और ख़राब मौसम के। मतलब कि यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। जंगल में तो वैसे भी कोई दुश्मन होता नहीं, यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ें हैं ही नहीं जो जिनकी वजह से दुश्मनी हो सके। वैसे शहर की ज़िंदगी में तो दुश्मनी होती है मतलब जैसे कि पॉलिटिकल बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर और लैंग्वेज बेसिस पर, और भी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है सिवाय सर्दी और ख़राब मौसम के। हु डोथ एमिशन, अच्छा, हु डोथ मतलब कि डू। जैसे कि मैंने बात की कि उस दौर की इंग्लिश और इस दौर की इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क है। उस वक्त जो इंग्लिश इस्तेमाल की जाती थी मतलब कि जो बोली जाती थी वो मुख्तलिफ थी आज की इंग्लिश से। डोथ मतलब डू की जगह यहाँ पर डोथ इस्तेमाल किया गया है। एमिशन मतलब कि खुशी, शन मतलब छोड़ना। हु डोथ एमिशन शन, कौन अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर। एंड लव्स टू लिव इन द सन, यहाँ पर जो लिखा गया है ना आई और ये अपॉस्ट्रोफी की निशानी दी गई है और उसके बाद द लिखा गया है, ये है इन द सन, इस खुले आसमान के नीचे। यहाँ पर है मतलब खुले आसमान से मुराद है, यहाँ पर सन इस्तेमाल किया गया है मतलब सूरज के नीचे रहना चाहता है, मतलब इस खुले आसमान के नीचे रहना चाहता है। सीकिंग द फूड ही ईट्स, सीकिंग मतलब है तलाश करना, सीक मतलब तलाश करना और इसकी सेकेंड फॉर्म होगी साउट। सीकिंग द फूड ही ईट्स, खुद अपने खाने की तलाश करता है। एंड प्लीज्ड विथ वॉट ही गेट्स, और उसे जो भी मिले खुश हो जाता है। कम हीदर कम हीदर कम हीदर, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, हियर शैल ही सी, यहाँ वो देखेगा, नो एनिमी, कोई दुश्मन नहीं है। मतलब बट विंटर एंड रफ वेदर, सवाए सर्दी और ख़राब मौसम के। और यहाँ पर हमने एक बात समझी कि पोएट कहना चाहता है कि जंगल की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से कई ज़्यादा बेहतर है।